आज का हमारा न्यूमेरिकल कैपेसिटेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर बेस्ड है और वो कैपेसिटर कहां लगा है, वो लगा है एसी सोर्स को। न्यूमेरिकल क्या है? अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, जो कैपेसिटर हमें दिया गया है उसकी कैपेसिटेंस C है, हैज रेजिस्टेंस X। जब भी किसी कैपेसिटर को एसी सोर्स में लगाया जाता है तो वो एसी को ओपोजिशन देता है, मींस रेजिस्टेंस क्रिएट करता है इन द पाथ ऑफ इट्स फ्लो। उसको X से दिया गया है, उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं या सिंपल वर्ड्स में रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर बोल सकते हैं। न्यूमेरिकल में क्या पूछा है कि इफ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, हम कैपेसिटेंस को और जो हमने एसी सोर्स लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं, देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, +2 के सिलेबस में है, अल्टरनेटिंग करंट का ये चैप्टर है। तो पूछा क्या गया है कि हम कैपेसिटेंस को भी डबल कर दें और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी है उसको भी डबल कर दें, तो उसकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है मींस रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एक फार्मूला बेस्ड है। जो फार्मूला क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर किसके बराबर होती है, उसको XC से डिनोट करते हैं, दैट इज 1/ωc। और जब ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में चेंज करते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाता है 1/2πμc, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स एंड C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और ये हमें गिवन है X के बराबर। अब बोला क्या गया है कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो जो नई फ्रीक्वेंसी है उसको हमने म्यू डैश माना, उसको 2μ के बराबर लिख दिया, और जो कैपेसिटेंस है उसको हमने 2C के बराबर लिख दिया, बोथ गेट डबल्ड। तो नई रेजिस्टेंस या न्यू रिएक्टेंस किसके बराबर होगी, उसको XC डैश के साथ डिनोट कर दिया। हमें इसी फार्मूला में म्यू डैश और C डैश की वैल्यू पुट करनी है इन टर्म्स ऑफ म्यू एंड C। तो आपकी जो वैल्यू बन जाएगी 2π 2μ 2C। अब 2 × 2 4, और ये जो 1/2πμc है इसको हम x मान ही रहे हैं तो इसको हम x पुट कर देंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज 1/4 टाइम्स x, मींस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी वो 1/4 हो जाएगी, डबल करने पे किसको, कैपेसिटेंस को और फ्रीक्वेंसी।